प्यार से सुनिएगा, उस OMR सीट के ऊपर आप सभी को प्राविधिक कला और आलेखन कला का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे जो भी आप चूज करना उसका आंसर आप लिख करके आना, मतलब उसका गोला काला करना। फिर कह रहे हैं कि आपके द्वारा आलेखन कला, प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया जाना चाहिए वो OMR के ऊपर आपको भर देना है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है, कहते हैं कि सर मान लीजिए MCQ हमने प्राविधिक का कर लिया, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, और सर जो हम अलग से और क्वेश्चन आते हैं जो बड़े बड़े है ना, उनको सर अगर हम आलेखन कर लें तो चलेगा क्या? कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि OMR पे जो गोला काला होगा वो सिर्फ MCQs के लिए होगा, अंदर आप दोनों में से कोई काम कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद क्या है? आलेखन कला। अब आलेखन कला से संबंधित पहले मैं 20 MCQs बताऊंगा और फिर उसके बाद आलेखन कला से प्राविधिक कला से संबंधित 20 MCQ बताऊंगा और फिर मैं चलूंगा स्मृति चित्रण की तरफ, आलेखन की तरफ, प्राविधिक कला की तरफ और पूरा आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी नजरों के सामने है, मैम बोल दीजिए बच्चों को। पहला प्रश्न नजरों के सामने है, क्या लिखा हुआ है कि भैया तटस्थ रंग कौन से रंग होते हैं? अब पहले ये जान लो कि तटस्थ रंग सर होते क्या है। देखो बहुत प्यार से सुनना, तटस्थ रंग वे रंग होते हैं ना जो किसी भी रंग को गाढ़ा कर सकते हैं और किसी भी रंग को हल्का कर सकते हैं। यानी ये वो रंग है जो जिंदगी को चाहे तो बेहतर बना सकता है ना, उसको रंगीन बना सकता है और चाहे तो रंगहीन बना सकता है। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपने हरा रंग ले लिया और हरे में अगर आपने सफेद रंग मिला दिया तो वो रंग कैसा हो जाता है? फिर वो हो जाता है हल्का हरा। यानी कि अब आपने देखा कि सफेद रंग जो है ना उसने क्या कर दिया, हरे रंग के साथ मिला और उसको हल्का कर दिया। या ऐसे भी तो हो सकता था कि अगर आप इस हरे रंग में क्या मिला देंगे, हरे रंग में क्या मिला देंगे, काला रंग मिला देंगे, तो फिर वो कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हरा हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि सफेद और काला यही दोनों क्या होते हैं? तटस्थ रंग होते हैं। तो तटस्थ रंग वे रंग होते हैं जिस रंग का उपयोग करते हैं क्या? किसी भी रंग को गाढ़ा और हल्का बनाने के लिए। अगर काला आ जाएगा, और ये बात ध्यान रखना कि भैया काला और सफेद ये दो ऐसे रंग होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? तटस्थ रंग बोलते हैं। बोलो क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? कितने बच्चों ने मैम दो आंसर किया है इसका? जी 60% बच्चों ने सी आंसर किया है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बच्चों की संख्या कितनी है मैम? जी 2200 बच्चे सेशन में लाइव हैं। शेयर करोगे तो और मजा आएगा, क्योंकि आर्ट को हल्के में मत लो। और बोलो अगर एक्सप्लेनेशन का तरीका मेरा समझ में आया है तो वीडियो को भैया लाइक एंड शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस मॉडल पेपर को एक मैथ का टीचर पढ़ा रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भैया कितनी मेहनत करी गई होगी इसको बनाने के लिए, कितना दिमाग लगाया गया होगा, कितने घंटे लगे होंगे। एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे हैं। चलिए आगे देखो क्या लिखा है। ओस्टवाल्ड रंग आर्ट में या ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? बहुत प्यार से सुनो। एक होता है बेटा ओस्टवाल्ड रंग आर्ट, और इसमें जो रंगों की संख्या होती है वो होती है 8। कितनी होती है बेटा? 8। अब बोर्ड पेपर में क्या होता है ना, ऐसे थोड़ी ना पूछ लेंगे कि बस ओस्टवाल्ड रंग में कितने होते हैं, कभी कभी पूछेंगे। अब आपसे ऐसे पूछेंगे कि भैया 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन रंग नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि हमारी क्लास के आर्ट के जो एमसीक्यूज होते हैं इसी से बोर्ड पेपर पूरा बनेगा, क्योंकि आप देखोगे कि एक में कितना सर समझाएंगे, है ना, एक में कितना समझाएंगे और उसी से बन जाते हैं एमसीक्यूज। तो ओस्टवाल्ड में कितने रंग होते हैं? 8। कौन कौन से? लाल, नोट करो बच्चों, लाल मेरे, लाल, फिर उसके बाद लाल के बाद बैंगनी, नोट कर लीजिएगा, लाल के बाद बैंगनी, बैंगनी के बाद मेरे प्यारे बच्चों नीला, नीले के बाद आसमानी, आसमानी के बाद मेरे प्यारे बच्चों हरा, नोट करिएगा प्लीज, हरा, और फिर उसके बाद धानी, धानी का मतलब हल्का हरा जैसे आपको दिख रहा है, धान जैसा, फिर उसके बाद पीला और फिर नारंगी। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2, ध्यान से देखो कितने रंग दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने दिख रहे हैं? 8 कलर दिख रहे हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8। और 8 रंग आप सभी को बहुत अच्छे से तैयार करना है। यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चले। तो एक यहाँ पे बहुत प्यारा सा नोट हमने आप सभी के लिए लिख रखा है कि भैया ओस्टवाल्ड रंग तो सर ठीक है, आपने ये वाला चार्ट दिखा करके समझा दिया। सर अब आप मुझे बताओ कि वैज्ञानिक चक्र, और ये प्रश्न ना हो सकता है कि आपके 2025 का पेपर आए और 2025 में आपका ये प्रश्न पूछ लिया जाए, हो सकता है कि ये प्रश्न पूछ लिया जाए। बहुत प्यार से सुनना, बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है। वैज्ञानिक रंग चक्र, इसमें टोटल रंग होते हैं 6। कौन कौन से? लाल, पीला, नीला, बैंगनी और उसके बाद हरा और उसके बाद नारंगी। ये रंग याद रखो, लाल, और ये क्रम याद रखो, क्योंकि इसमें मैं इतने प्रश्न बता दूंगा कि भैया आप बोलोगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या? सुनो ध्यान से। मैंने सबसे पहले कहा कि वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार 6 रंग होते हैं। कौन कौन से बताएं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और उसके बाद ये। अभी ध्यान से सुनना, इन 6 में से 3 रंग ऐसे हैं जो प्राथमिक रंग है। नोट करिए कौन कौन से बेटा जो प्राथमिक रंग है वो 3 है। कौन कौन से रंग ना प्राथमिक है? आप एक भूलो मत, आप एक मैथ के टीचर से पढ़ रहे हो। प्राथमिक रंग इसमें 3 है। कौन? लाल, और उसके बाद बच्चों हरा, और उसके बाद एक रंग और है, 1 मिनट बस, लाल, पीला और हरा, सॉरी नीला, लाल, पीला, नीला। क्या? लाल, पीला और नीला, ये आपके हो गए प्राथमिक रंग, ठीक है। और इन प्राथमिक रंगों के बाद जो नारंगी, हरा और बैंगनी ये द्वितीयक रंग होते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ द्वितीयक रंग कौन से होंगे, तो द्वितीयक रंग जो होते हैं वो कौन से रंग होते हैं? द्वितीयक रंग कौन से होंगे? बैंगनी, हरा और नारंगी। कौन कौन से? बैंगनी, बैंगनी, हरा और नारंगी। आपसे अब एक प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड पेपर में, और पूछा गया है 2024 में कि नारंगी रंग किस रंग के मेल से बनेगा? तो नारंगी देखो लाल और पीले के बीच में है, तो नारंगी करेक्ट आंसर हो गया। आपसे पूछा जाएगा बताइए कि बच्चों हरा रंग कौन से रंग को मिलाकर के बनेगा? तो पीला और नीला को मिलाकर के हरा बनेगा। आपसे पूछा जाएगा बैंगनी रंग कौन से रंग से मिलेगा? तो लाल और नीले से बैंगनी बन जाएगा। फैन ऑन कर दीजिएगा। बोलो क्लियर हो गई इतनी बात? समझ में आ गई बात? तो हमने कहा कि ये 6 रंग होते हैं और एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, है ना। जैसे देखो लाल, लाल और ये हरा, है ना, नारंगी और नीला, पीला और बैंगनी। और लाल का विरोधी हरा होता है, नारंगी का विरोधी नीला होता है और बैंगनी का विरोधी पीला होता है। तो बैंगनी के सामने ये, नीले के सामने ये। यानी बच्चों यहां पर प्राथमिक भी देख लिया, द्वितीयक भी देख लिया, वैज्ञानिक चक्र भी देख लिया, कितने रंग होते हैं ये भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि विरोधी रंग कौन से होते हैं। विरोधी भी देख लिया, विरोधी भी देख लिया हम लोगों ने। बोलो क्या यहां तक समझ में आ गई बात? एक बार फटाफट से बता दो, मजा आई ना? बहुत मजा आई होगी। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत सारे लोग अब इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है ना जिसके बाद आपको आर्ट की दूसरी क्लास नहीं देखनी पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। और दूसरी मैं इसके बाद कराने वाला भी नहीं, सीधे बोर्ड पेपर के 1 दिन 2 दिन पहले होगी। अब
ठीक है बच्चों, देखो जरा ध्यान से। अब आता है हमारे पास कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। अभी अभी मैंने बताया द्वितीयक रंग कौन से रंग होते हैं, बोलो। नारंगी, उसके बाद बैंगनी, और उसके बाद ये बैंगनी, नारंगी और हरा। 3 रंग आपको दिख रहे हैं, कौन से? द्वितीयक रंग। तो बच्चों कितने रंग हो गए द्वितीयक? मैं बोल दे दिया क्या? कौन से रंग हो गए? द्वितीयक रंग कौन से रंग होते हैं? जो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनते हैं। यानी आप बैंगनी बनाना चाहते हो तो आप लाल को और नीले को मिला दो, बैंगनी बन जाएगा। अगर आप नारंगी बनाना चाहते हो तो लाल को पीले से मिला दो, नारंगी बन जाएगा। और अगर आप नीले से पीले को मिलाओगे तो सर हरा बन जाएगा। आज बता दो ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये वाली फोटो, इसको बना के चिपका लेना, क्योंकि इससे ना जाने बोर्ड पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, इससे 4 क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएगा। 4 क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएगा, लिख के रख लो। 4 नंबर केवल इस चित्र से पक्के होंगे। तो प्राथमिक रंगों को मिला दो तो जो रंग बनकर तैयार होता है उस रंग को कौन सा रंग बोलते हैं बेटा? द्वितीयक रंग बोलते हैं। तो कितने होते हैं बेटा? 3। कौन कौन से? अरे नारंगी, हरा, और बच्चों कौन सा? और होता है बैंगनी। यानी कि आपको 3 रंग दिख रहे हैं ना, ये हो जाते हैं हमारे करेक्ट आंसर। बोलो क्या समझ में आ गई बात? बोलो क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? वाह क्या बात है। मुझे लगता है कि आर्ट को लेकर के ना बच्चे भी सीरियस नहीं है ना मैम? आर्ट को लेकर के आप लोग सीरियस नहीं हो। आर्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नंबर दिलाएगा, याद रख लो। उसके बाद आगे चलते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं एक पेंटर हूं, यानी मैं पेंट करता हूं, और मैं आपके घर में पहुंचूं, आप मुझसे बोलो कि सर मुझे अपने छत पे डिजाइन बनवानी है, एक झूमर लटकवाना है सर, यहाँ पे कौन सी डिजाइन बनाए सर? तो मैं आपसे ये बोलूंगा देखो ये है आपकी छत, मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा बनूंगा पेंटर, और आपसे बोलूंगा देखो यहाँ पे आपको झूमर लटकाना है, तो एक काम करो ना, इस तरीके से एक डिजाइन बनवा लो साहब, और इस तरीके से साहब एक डिजाइन बनवा लो, और इसके बाद इस तरीके से बनवा लो सब साहब, और इसमें रंग भरवा लेना साहब, बड़ी मस्त लगेगी साहब। और साहब अगर आप चाहो तो यहाँ कंसील्ड के लिए भी 4 गोले और बनवा लेना साहब। तो यही तो बोलोगे ना, यानी आप केंद्र में बनवाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? केंद्रीय आलेखन का उपयोग करोगे। बोलो समझ में आई क्या? और किनारी आलेखन का प्रयोग किया जाता है साड़ी के किनारे की डिजाइन करने में। समझ गए कि साड़ी का किनारा कैसा होगा? आपने बनाया ना साड़ी का किनारा, हमने बनाया जब मैं 10th क्लास में था ना, तो साड़ी का किनारा खूब बनाया मैंने। चले बच्चों, तो केंद्रीय आलेखन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का प्रयोग करते हैं, यानी ब्रश के किस नंबर का प्रयोग करेंगे अगर बारीक रेखा बनानी है। अब एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, जो ब्रश होते हैं ना वो 0 से शुरू होते हैं नंबर्स और 24 तक जाते हैं। 0 से शुरू होते हैं और 24 तक जाते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल, और सबसे छोटा जो होगा ना वो 0 होगा, पर इसमें 0 है नहीं। तो बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का प्रयोग होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर 1। नंबर 1 ब्रश से आप सीधी सी बारीक रेखा खींच सकते हो। सिंपल सी बात है भाई, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, 1 नंबर से खींचोगे, ठीक है ना? बोलो यहां तक समझ में आ गया? आगे चलो। अरे वाह क्या बात है, सब एक बोल रहे हैं सर, नंबर 1, वेरी गुड। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? अब ये क्वेश्चन ना मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और जब ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता है तो बहुत सारे बच्चों की बत्ती गुल हो जाती है। कैसे हो जाती है सर? क्योंकि कहीं पर सही ढंग से कुछ पता ही नहीं चलता, हम HB 2B इनमें कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि पेपर में क्या लिखोगे, क्या इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से सुनो, बहुत प्यार से सुनना। H का मतलब होता है हल्की, ठीक है, H का मतलब होता है हल्का, और B का मतलब होता है गहरा। बस पहले आप इसको समझ लो, H का मतलब होता है हल्का और B का मतलब होता है गहरा। इतनी बात समझ गए? और जितना ज्यादा H का नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे मैं बोलूं 2H, 3H, 4H, 6H, 7H, जितना नंबर में बढ़ाता जाऊंगा उतना ज्यादा पेंसिल का जो रंग होगा वो हल्का होता जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो बेटा, जितना ज्यादा H के आगे का नंबर बढ़ाता जाऊंगा उतना ज्यादा जो रंग का पेंसिल का रंग होगा वो हल्का होता जाएगा, और जितना ज्यादा मैं B का नंबर बढ़ाता जाऊंगा उतना ज्यादा पेंसिल का रंग गाढ़ा होता जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? इतनी बात बोलो, क्लियर है इतनी बात? अब मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया है कि भैया लाइन जो है ना वो कैसी हो? हल्की हो। अब हल्की मतलब जिसमें H का नंबर सबसे ज्यादा होगा। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर होगा ये। बोलो क्या इतनी बात समझ आ गई? बोलो क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? यानी कि जितना ज्यादा H में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना ज्यादा H के अंदर का आगे का नंबर बढ़ेगा उतना ज्यादा हल्का होगा। जरा इस चित्र को देखो, जरा इस चित्र को देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। 9B सबसे ज्यादा गाढ़ा, फिर 8B, फिर 7, फिर 6, फिर 5, देखो कम होता जा रहा है, नीचे तक आ रहे हैं, फिर B के बाद फिर आता है HB, और फिर उसके बाद F, फिर H, फिर 2H। देखो जितना H का नंबर बढ़ रहा है ना उतना ज्यादा हल्का होता जा रहा है, और 9H पे आने के बाद एकदम ही पूरा सफेद हो गया। यहाँ पे हल्की हल्की सी शैडो दिख रही है, हमको दिख रही है, आपको नहीं दिख रही होगी। तो ये बात तो सब लोग अच्छे से समझ गए ना कि H का जितना नंबर ज्यादा उतना ज्यादा हल्का, H का जितना नंबर कम उतना ज्यादा। बोलो क्लियर हो गया ना? H का नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा पेंसिल हल्की, और B का नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा पेंसिल गाढ़ी। समझ गए? आज तो नहीं, आज के बाद तो नहीं बोलोगे ना? लो भैया हो गया आंसर। आज H और B का मतलब पता चल गया ना आपको कि H का मतलब क्या और B का मतलब क्या है? चलो भाई आगे चलते हैं। अब ये मत सोचना सर H मतलब हल्का, तो ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं, क्योंकि H के ऊपर के पापा बैठे हुए इधर, ठीक है ना? चलो आगे ध्यान से सुनो। अगला जो प्रश्न है वो लिखा है कि नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताने वाला हूँ। आप साइंस पढ़ते हो, क्लास 10th में पढ़ते हो ना, आपने चैप्टर पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, पढ़ा है कि नहीं? अब एक बात बताऊं, कुछ रंग ठंडे होते हैं, कुछ रंग गर्म होते हैं। आज के बाद आपको आर्ट के मॉडल पेपर में दिक्कत नहीं होगी, प्रॉमिस बेटा। अगर विबग्योर आपको याद है, जिसमें से वी का अर्थ क्या होता है? वी का मतलब होता है वॉयलेट, और वॉयलेट का मतलब क्या होता है? बैंगनी, है ना? और आई का अर्थ क्या होता है? आई का अर्थ होता है इंडिगो। आज के बाद आर्ट नहीं भूलोगे, इंडिगो का मतलब होता है जामुनी, है ना बच्चों? क्या होता है? जामुनी। और बी का मतलब होता है ब्लू, और ब्लू का मतलब क्या होता है बेटा? नीला होता है। आज का मॉडल पेपर पूरा देख लो, आज के बाद दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। जी का मतलब क्या होता है? ग्रीन, और ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा। एक शादी छोड़ करके आया हूं मैं, ठीक है? आर का मतलब क्या होता है? रेड, ऊपर लिख दूंगा मैं। आर का मतलब होता है रेड, और रेड का मतलब होता है लाल। और ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑरेंज, और ऑरेंज का मतलब होता है मेरे लाल नारंगी, ठीक है? और उसके बाद वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब होता है येलो, और येलो का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? पीला। याद रखिएगा, विबग्योर में आगे के जो आपको दिख रहे हैं ना ये ठंडे हैं, और जो पीछे के 3 दिख रहे हैं ना वो गर्म है। तो आज के बाद आपको ठंडा रंग और गर्म रंग से भी क्वेश्चन आएगा ना तो फटाफट से बता दोगे कि विबग्योर में आगे के 4 ठंडे होते हैं और पीछे के 3 गर्म होते हैं। तो आगे के 4 के बारे में अगर बात करें तो वी फॉर वॉयलेट, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा। तो बेटा देखो सामान्य नहीं,
ठंडा, यस, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि नीला रंग ठंडा रंग होता है। याद रखोगे क्या, नीला रंग जो होता है ना, वो कैसा रंग होता है? वो ठंडा रंग होता है। और जो आपको ये रंग दिख रहे हैं ना, ये रंग कैसे रंग होते हैं? ये गर्म रंग होते हैं, या गर्म रंग आप बोल सकते हो। हिंदी का मॉडल पेपर कल शाम को 6 बजे दिव्यांशी मैम आप सभी को कराने वाली है, तो भैया कल शाम को 6 बजे महायुद्ध के लिए तैयार रहना। और संडे स्पेशल क्लास होगी शाम को 6 बजे। संडे स्पेशल क्लास जो आज तक इस चैनल पर पहले हुई है, पर इस साल नहीं हुई है, वो क्लास होगी, तैयार रहना। तो नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? सामान्य, ठंडा, गर्म नहीं भैया, ठंडा प्रभाव डालता है। क्लियर? भूलोगे तो नहीं ना? भूलोगे तो नहीं, एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। है ना? बोलो, क्लियर हो गई यहां तक? आगे चलूं? चलिए बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। हमारी क्लास में आपको कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि हम आपका एक भी मिनट बर्बाद करेंगे। ये बिल्कुल आपको ऐसा नहीं फील होगा। हमारी क्लास में आपको बस यही फील होगा कि ऑथेंटिक, चेक की हुई। मैंने कितने रंग बोले थे? मैंने कहा था कि भैया टोटल कितने रंग? 6, जिसमें से ये ऐसे देखो कितने रंग बोले थे? 6 रंग, 1 2 3 4 5 6, है ना? टोटल हो गए 6। इन 6 रंगों में मैंने एक आपको तरीका बताया था, क्या? कि देखो लाल, ध्यान से सुनना, कि लाल रंग, फिर उसके बाद कौन सा रंग? नीला रंग, और कौन सा रंग? पीला रंग, है ना? लाल, नीला और पीला, है ना? लाल, नीला और पीला, ठीक है? ध्यान से देखो, लाल, उसके बाद नीला और फिर पीला। नीला पीला मिला करके कौन सा रंग बनेगा? नीला पीला। अरे भैया नीला पीला मिला करके हरा बनता है। बनता कि नहीं बनता? इसको इधर देखो, ये देखो जरा ध्यान से, देखो कि नीला, फिर उसके बाद ये देखो पीला, और उसके बाद ये कौन सा है भैया? ये है लाल। लाल पीला नीला, कौन से रंग हो गए? लाल पीला और नीला। ये लाल पीला और नीला, तो हरा, नारंगी और बैंगनी। अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी, तो ये तीनों के तीनों कौन से हैं भैया? ये तीनों के तीनों कौन से हैं? द्वितीयक। ये दोनों के तीनों कौन से हैं बेटा? द्वितीयक रंग है। और किसके मेल से बनते हैं? हरा रंग बनेगा तो नीला और पीला मिलेगा, अगर नारंगी रंग बनेगा तो पीला और लाल मिलेगा, अगर बैंगनी रंग मिलेगा तो कौन सा रंग मिलेगा? नीला और लाल मिलेगा, है ना? तो इन्हीं से द्वितीयक भी बन जाते हैं। और ये रंग ऐसे रंग होते हैं प्राथमिक वाले। प्राथमिक रंग ऐसा रंग होता है, ध्यान से सुनना, प्राथमिक रंग ऐसा रंग होता है जिसके बाद उस रंग को किसी भी दूसरे रंग नहीं बनेगा, वो है ही प्राथमिक रंग। और प्राथमिक रंग को हम मुख्य रंग के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी कहीं पर नोट कर लो, प्राइमरी कलर, याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा में, ठीक है? तो समझ गए, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा वो लाल होगा। आज के बाद तो नहीं भूलोगे? बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? मैम कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में? और क्या सबने वीडियो को लाइक किया? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो कि हाँ सर मैंने लाइक कर दिया, सच बताना, है ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। कितने रंग प्राथमिक होते हैं? अरे सर अभी तो बताया कि सर अभी तो बताया 1 2 और 3 रंग प्राथमिक होते हैं। कौन से रंग प्राथमिक होते हैं सर? अरे सर लाल, और सर पीला, और सर नीला। लाल पीला नीला, याद रहेगा बेटा, लाल पीला नीला, ये होते हैं प्राथमिक रंग। वेल डन, बहुत बढ़िया, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला जो आता है हमारे पास वो ये है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी होती है। अभी मैंने क्या बताया था? बताओ, अभी क्या बताया था? कि एच का मतलब हल्का, और जितना ज्यादा एच, है ना, और बी का मतलब गहरा। अब पूछा गया है अधिक गहरी, अधिक गहरी, या पूछ गया किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन डार्क होती है। अगर यहां पर ऑप्शन में होता 9B तो वो करेक्ट होता, पर यहां पे बी में सबसे ज्यादा कौन लिखा है? देखो एच भी नहीं हो सकता, एच नहीं हो सकता, एच नहीं हो सकता, 2B करेक्ट आंसर होगा। अगर 2B की जगह पे 3B लिखा होता तो वो करेक्ट होता, अगर 6B लिखा होता तो वो करेक्ट होता, 9B लिखा होता तो वो करेक्ट होगा। बस इतनी बात याद रखना, बी के आगे जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा गहरा, इतना याद रखना बस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2B। बहुत बढ़िया बच्चे आंसर कर रहे हैं, शाबाश। आगे चलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे सब अभी मैं पीछे एक्सप्लेन भी करके आया हूँ। अगला है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है? द्वितीयक रंग कौन सा? नारंगी। द्वितीयक रंग कौन सा होता है बेटा? देखो ये देखो, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर। अगर इन तीनों में से कोई यहाँ लिखा होगा तो वही होगा। अब आप देखो, अगर लाल की बात करें, पीला की बात करें और नीला की बात करें, फिर मैं आपको बता दूं 2024 का पेपर कर रहे हो, फिर मैं आपको बता दूं कि आप 2024 का कर रहे हो, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? द्वितीयक रंग, सॉरी प्राथमिक रंग, ये हो जाएगा प्राथमिक रंग, लाल पीला नीला, है ना? और ये जो रंग आपको दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा रंग हो जाएगा? ये आ जाएगा द्वितीयक। सेकेंडरी कलर, वो कलर जिसको दो प्राथमिक रंगों के मेल से बनाया जाता है। अब एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सर प्राथमिक तो सीख लिए, सर द्वितीयक तो सीख लिए। प्राथमिक मतलब जिसको रंगों को मिला करके नहीं बनाया जा सकता, द्वितीयक मतलब दो रंगों को मिलाना है। लेकिन अगर द्वितीयक और जो तृतीयक रंग अगर मुझे सीखना हो तो दो प्राथमिक रंगों को लीजिए, उनको बराबर मात्रा में मिलाइए, फिर जो रंग बनेगा वो तृतीयक बनेगा। पूछ लिया जा सकता है ना कि अगर दो रंगों को लेकर के बराबर मात्रा में मिलाकर के कोई रंग बनाएंगे तो द्वितीयक नहीं बनेगा, फिर तृतीयक बनेगा, ठीक है? सो आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। नीले में लाल रंग मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा? बताओ जल्दी से। नीले में लाल मिलाएंगे, देखो ध्यान से। अरे मेरे लाल ये कौन है? ये तो है नीला। और बेटा ये कौन है? ये तो है लाल। और जब लाल में नीला मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा? अगर लाल में नीला मिलाओगे तो बैंगनी बनेगा, तो बैंगनी बनेगा। अगर लाल में पीला बनाओगे तो ऑरेंज यानी नारंगी मिलेगा। अगर पीले में नीला मिलाओगे तो सर हरा बनेगा। और ये द्वितीयक रंग है। तो आप बताओ मुझे कि लाल रंग में नीला रंग मिला रहे हैं, लाल में नीला, तो कौन सा बनेगा? बैंगनी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बैंगनी। अब एक छोटा सा सवाल जो आपको कमेंट करके बताना है, क्या इससे पहले आपने इस तरीके का कोई भी आर्ट का मॉडल पेपर देखा? मैंने खुद नहीं पढ़ाया इस तरीके से, मैंने खुद इस तरीके से पहली बार तो स्लाइड बना करके पढ़ाया जा रहा है ना? मेरा 3 मार्च को बर्थडे था पिछले साल, बर्थडे की डेट बदलती रहती है कुछ, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ 30 सेकंड का। और उस दिन मैंने पेपर कराया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, 3 या 4 डेट थी उस दिन मेरा बर्थडे था, और उस दिन मैंने पेपर कराया था। 1.5 घंटे में करा दिया था, और 1.5 घंटे में करा करके एक बात प्रॉमिस करके गया था कि जाओ पेपर दे करके आओगे, कल यही आएगा। और वही आया था। इस बार भी बोल रहा हूँ कि ये पेपर तैयार कर लो, यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बस इतना बोल सकता हूँ, ठीक है? चलिए, तो बैंगनी हो गया। पीले में अगर नीला रंग मिलाओगे तो कौन सा बनेगा? अभी समझाया था क्या कि अगर पीले में नीला मिलाओगे तो हरा बनेगा। और ये सब 2024 में आया है, मैं अपने मन से नहीं लाया हूं। तो पीले में नीला मिलाओगे तो पीले में नीला मिलाने के बाद हरा रंग बनेगा, यानी करेक्ट आंसर हरा हो जाएगा, है ना? ग्रीन कलर बनेगा।
फिर उसके बाद क्या है, ये बस केवल ये बना लो, इसमें सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। आपने देखा ना कि 2024 में एक चार्ट इस ग्राफ से सर ने कितने क्वेश्चन कराए। अब पूछा जा रहा है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, बताओ सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, VIB GYOR, कौन कौन से रंग हो गए, बैंगनी, नीला, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग, बहुत शाबाश बेटा, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज यानी कि नारंगी और लाल, ये 7 कलर पाए जाते हैं। अभी मैं पीछे इनका फुल फॉर्म लिख करके आया हूं पीछे, तो 7 रंग पाए जाते हैं, यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आज के बाद तो नहीं भूलोगे ना कि 7 रंग पाए जाते हैं सूर्य के प्रकाश में, कौन कौन से, अरे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, VIB GYO और R। बोलो समझ में आई क्या है बात। आगे चलते हैं, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, यानी एक ऐसा कलर आता है जिसको आप बिना ब्रश की सहायता से लगाओगे। पेंसिल कलर ऑप्शन में नहीं है, अगर पेंसिल कलर ऑप्शन में होता तो बिना सोचे समझे मार देते टिक। फिर उसके बाद आता है कि जल कलर। अब बेटा अगर पानी वाला कलर है तो ऐसे तो नहीं लेंगे, उंगली में लेंगे फिर ऐसे कलर करेंगे, गलत बात है, तो जल कलर नहीं होगा। तेल कलर यानी ऑयल कलर, ऑयल कलर भी नहीं होगा क्योंकि इसके लिए भी तुमको ब्रश की जरूरत पड़ेगी ना, हम बिना ब्रश की सहायता से तो नहीं कर सकते। पेस्टल कलर यानी करेक्ट आंसर होगा पेस्टल कलर, और हो सकता है आपने पेस्टल कलर कभी ना देखा हो, तो अब देख लो इस तरीके के जो कलर आपको मिलेंगे मार्केट में इनको बोलते हैं पेस्टल कलर। और इसके बाद इनको आप ऐसे बनाओगे स्केच करके, और ये पेस्टल कलर जो होते हैं इनको बोर्ड पेपर में लेकर के जाना है। ठीक है, समझ गए, यहां तक तो क्लियर हो गया मेरे बच्चों को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सर आप अपने किसी फ्रेंड का नाम बताइए जो आप 10th क्लास में आपके साथ पढ़ता हो। आशीष सोनी, मेरा एक फ्रेंड था आशीष सोनी, और जो मेरे साथ 10th क्लास में पढ़ता था, उसकी भी आर्ट बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने तुरंत उसका नाम लिया, जो प्रेजेंट टाइम में इस समय पर कहां पे है, अमेरिका में है, और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने MSc किया था, फिर PhD किया, और उसके बाद इस समय पर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रहा है, अभी हाल ही में उसको जॉब मिली है। तो बिना ब्रश की सहायता से ये आ गया बेटा पेस्टल कलर, राइट। इसके बाद आया हमारे पास कला शब्द किस भाषा का है। कला, कला मतलब क्या भाई, आर्ट के बारे में बात करें, ड्राइंग के बारे में बात करें, कला शब्द किस भाषा का, हिंदी का है, अंग्रेजी का है, संस्कृत का है, उर्दू का है, बताइए जल्दी से। कला, आर्ट, आर्ट ये आ गया संस्कृत का। ठीक है, ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर आप मैं समय लेकर के ज्यादा पढ़ाऊंगा आपका समय ज्यादा बर्बाद होगा। अभी ये वाली क्लास खत्म करोगे आप लोग, फिर जो मैंने कल क्लास कराई, परसों कराई है, जो चैप्टर आपका नहीं पूरा होगा वो आप पूरा करोगे आज इसी क्लास को खत्म करके सर्च करने के बाद। चलिए अगला जो बच्चों है हमारे पास कि पीले रंग में अगर लाल रंग मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा। बेटा ये प्रश्न मैं नहीं लेकर के आया, ये प्रश्न बोर्ड लेकर के आया, 2024 में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, एक पूरा मॉडल पेपर में करा रहा हूं। कौन सा रंग बोलो बेटा, हमसे बोला गया पीले में लाल। अब बेटा बताओ कि पीले में अगर पीले में लाल मिलाओगे कौन सा बनेगा, नारंगी बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी चार्ट से 5वां प्रश्न कर रहे हो, मैंने 4 नंबर का बोला था, 5 नंबर का ये चार्ट, ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, इससे 5 नंबर के क्वेश्चंस आ चुके हैं 2024 के पेपर में। तो अगर लाल में पीला मिलाओगे तो नारंगी बनेगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा नारंगी। लाल पीला मिलाकर के कौन सा बनेगा, नारंगी बनेगा, वेरी गुड। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अब देखो एक बात बोल देता हूं, आज से पहले 2024 का पहली बात तो ये प्रश्न है, लेकिन इससे पहले कभी भी राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित प्रश्न बोर्ड पेपर में नहीं पूछा। बोर्ड ने हिंट दे दी कि अब 2025 का पेपर पूछेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित एक प्रश्न आएगा, और इससे संबंधित सारी बातें आज जान लो, क्योंकि एक प्रश्न इससे आएगा 8 के अंदर। ये बात नोट कर लेना, अभी मैं सारे इससे जितने प्रश्न बन सकते हैं सब करा दूंगा मैं तुरंत, सब मैं लिखित रूप में आपको दे दूंगा। देखो ध्यान से, पहली चीज कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक वर्णी नहीं बेटा, एक वर्णी। पहले आप समझो कि इसमें जो वर्ण शब्द आया है, वर्ण का अर्थ होता है, वर्ण का जो अर्थ होता है पहले आप वो नोट करो, वर्ण का अर्थ होता है रंग। ये आप बेटा बात कहीं पर नोट कर लो, वर्ण का मतलब होता है रंग। एक रंग ही होता है क्या, नहीं, क्या वर्णहीन होता है, ऐसा तो नहीं होता ना। वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। ये तो होता है बहुवर्णी, यानी इसमें 2 या 2 से अधिक कलर होते हैं। और कितने कलर होते हैं, 1 2 3 4, कितने रंग होते हैं, 4 इसमें रंग आपको दिख रहा है। पहली बात तो नारंगी दिख रहा है, बीच में सफेद दिख रहा है, और इसके बाद ये हरा, लेकिन इसको बोलते तिरंगा ही है, ये रंग काउंट नहीं करते, याद रहेगा। दूसरी चीज आपसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो ये ऑप्शन दिए होंगे, ऊपर होता है नारंगी, बीच में होता है सफेद, फिर होता है नीचे हरा। और राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात होता है वो ऐसे याद रखना कि अगर ये यहां से लेकर के यहां तक 3 मीटर हुआ तो यहां से लेकर के यहां तक 2 मीटर होगा, ये बात याद रखना। यानी इसका जो अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का, नोट कर लो कहीं पर कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है 3:2। यानी अगर इसको 6 लोगे तो ये 4 आएगा चौड़ाई, अगर इसको 9 लोगे तो फिर इसको 3 से गुणा कर दिया तो इसको भी 3 से गुणा करो तो ये 6 आएगा। यानी इसको और इसको इससे इसको डिवाइड करना है इससे, यानी लंबाई को चौड़ाई से डिवाइड करिए या लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालिए तो 3:2 आना चाहिए। ये बात नोट करके रख लो कहीं। कुछ प्यारी प्यारी और बातें कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो बहुवर्णी है। ऊपर जो रंग आता है वो केसरिया रंग, यानी कि आप नारंगी बोल सकते हो उसको, बीच में जो आता है वो सफेद आता है, नीचे जो आता है वो हरा रंग आता है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ और बातें कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, ये बात नोट कर लो। सफेद पट्टी के बीचों बीच में नीले रंग का चक्र होता है जिसको अशोक चक्र बोलते हैं, ये बात आप नोट कर लो। तीसरी बात कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया नामक एक व्यक्ति ने किया था, आंध्र प्रदेश के थे और पिंगली वेंकैया नामक, उन्होंने डिजाइन किया था इसको। संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को अगर आप फहरा रहे हैं तो केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए, ये बातें नोट कर लो कहीं पर कि ये इनसे संबंधित एक प्रश्न बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को, एक प्रश्न पूछा जाएगा, वेरी गुड, बोलो भाई जल्दी से समझ में आ गया, वेल डन, है ना, वेल डन मेरे प्यारे बच्चों। अब कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अलग ही प्रकार की सलाह देते हैं, बोलते हैं इसमें सर लाल रंग भी होना चाहिए था क्योंकि लाल रंग शहीद हुए थे कुछ लोग इसलिए लाल होना चाहिए। बेटा इन सब बातों के लिए हम नहीं खड़े हैं, आई एम ओनली टीचर, राइट। जो चीजें हो चुकी हैं उनको बताना मेरा काम है, बाकी संविधान में जितनी बातें लिखी है, अच्छा संविधान है बुरा संविधान है, अपनी अपनी व्यक्तिगत राय सबकी हो सकती है, मेरी कोई राय नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये नहीं ये होना चाहिए था, ये नहीं ये होना चाहिए। जो भारत के महान लोगों ने डिसाइड किया वो बताना मेरा काम, मैं तो एक तुच्छ प्राणी। ठीक है, तो बच्चों ये रंग हो गए, ये मैंने अनुपात बताया, ये अशोक चक्र बताया, ये पिंगली वेंकैया बताया, ये कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, कौन सा कलर ऊपर होना चाहिए ऑलरेडी जी। 24 तीलियां भी होती हैं, ये भी नोट कर लो।
किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी किनारी डिजाइन, आपने कभी साड़ी देखी है, नीचे एक बॉर्डर होता है ना साड़ी में, है ना? अरे मेरे पास में एक गाना भी था उससे संबंधित, है ना? शायद मुझे याद नहीं है, साड़ी के किनारे से संबंधित कोई गाना भी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा साड़ी के किनारी के लिए क्या होता है बेटा, कौन सा कलर, किनारी डिजाइन का प्रयोग। करेक्ट आंसर होगा सी। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए, पुनरावृत्ति का मतलब समझते हो? पुनरावृत्ति का मतलब समझते हो कि जैसे आपको कुछ बनाना नहीं आता है तो आप क्या करते हो, ये एक पेपर लेकर के आते हो जिससे इधर से उधर दिखाई देता है, यानी ये पारभासी पेपर है। कैसा पेपर होता है, पारभासी, यानी एक इधर से उधर आपको कुछ कुछ आभास होगा, दिखाई देगा। आप क्या करते हो, नीचे अपनी वाली कॉपी रखते हो, फिर उसका पेपर रखते, मतलब ऐसे करते हो ना कि नीचे अपनी कॉपी रखते हो, फिर इसके ऊपर अपनी कॉपी मतलब जिस पे बना होता है डिजाइन, उसका एक पेपर रख देते हो, उससे उसको छाप लेते हो, फिर उठा करके दूसरे पेपर में फिर छाप देते हो। तो बोला जा रहा है कि भैया पुनरावृत्ति करना यानी छपाई करना, है ना, नकल करना, तो पुनरावृत्ति नहीं करना है तो कौन सा पेपर होता है बेटा, ट्रेसिंग पेपर, यानी ट्रेस करना, ट्रेस करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेसिंग पेपर। ये जो पेपर आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा पेपर है, ये आपको ट्रेसिंग पेपर दिख रहा है। कौन सा पेपर दिख रहा है बेटा, ट्रेसिंग पेपर दिख रहा है। आज के पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये सब कुछ नहीं पढ़ा होगा, स्कूलों में भी ये सब चीजें बताई नहीं जाती, बोल देंगे बस पढ़ लो जाके, है ना? तो भाई याद रखना कि ऐसी सारी चीजें कवर करना है तो इस चैनल पे रोज शाम को 6 बजे लाइव आना मत भूलिए। रोज शाम को 6 बजे लाइव होती है।